वी आर लाइव। आज आसमान कुछ ज्यादा साफ सा लगा। उसका रंग कुछ ज्यादा नीला गहरा लगा। थे कुछ छुटपुट बादल बिखरे हुए। कुछ रोमानी सा मौसम होने लगा। ये टूटते बिखरते और संवरते वजूद, तजर्बे, कहानियां और बदलते मौसम, हाथ से रेत की तरह फिसलती जिंदगी, हमारी तुम्हारी कहानी के पन्ने जुड़ते जाते हैं। These are such beautiful words penned by my childhood friend Anupam Kaura Mithas, founder of Aghaze Mehfil and the concept creator of दिल की बातें। दिल की बातें जो वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद करा जा रहा है हमारा ये कार्यक्रम। Today I'm so happy to say that she is there as our special guest in the 10th episode to share her poetry and life journey and her beautiful experiences. तो जिंदगी की कहानी में एक और खूबसूरत पन्ना जोड़ते हैं, जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है, हमारी तुम्हारी कहानी के पन्ने जुड़ते जाते हैं। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस इंटरेक्शन के माध्यम से एक और खूबसूरत पन्ना जोड़ देते हैं, which will be memorable, I guarantee. So, hi Anupam. हाय कैनी, हाउ आर यू? Good. How are you? मैं भी ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए अपने कैनी गोगिया शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे मेरे चेहरे से आज क्या लग रहा है? कुछ मतलब बहुत ज्यादा खुशी नहीं लग रही? बहुत ज्यादा कैसा लग रहा है? नूर ही नूर है हर तरफ। खुशी का ज्यादा नूर। ग्लो कर रहे हैं ना? हाँ, खुशी का नूर बिखरा हुआ है। बिकॉज मैं आप सबको बता दूं कि हम पिछले 30 साल से मिले नहीं है। वी वर टुगेदर इन स्कूल, टुगेदर इन कॉलेज, बट फिर हर कोई अपने रास्ते निकल जाता है। तो हम पिछले 30 साल से मिले नहीं, बट अब मिले हैं इस तरह से आप सबके सामने। और जो एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म अनुपम ने क्रिएट करा है, आगाज़े महफिल, जहाँ बहुत सारे पोइट्स को अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। सो अनुपम, चलते हैं ना बचपन में, जलंधर चलते हैं। असि दोनों सहेलियां जलंधर से गया ते एनु बिल्कुल मैं ले बिल्कुल। जा रही हूँ। चल चल अनुपम, गिव मी योर हैंड एंड लेट्स गो टू जलंधर। चलो बचपन की गलियों में थोड़ा सा घूमा जाए, जरूर। घूमा जाए। चल अपने स्कूल चलते हैं, एमजीएन स्कूल। बिल्कुल। ओके सो अनु, बचपन दे बारे दस, चाइल्डहुड एंड योर फैमिली। बचपन बहुत खूबसूरत था। इट वाज द गोल्डन फेज ऑफ लाइफ। मैं ये कहूंगी, बहुत ही अच्छे पेरेंट्स, फैमिली और बेस्ट स्कूलिंग, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट था। तो मेरे लिए तो ये मेरा बचपन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर रहा है। तो मैं कभी नहीं भूलती। कल जहाँ आज से 5 साल पहले क्या हुआ, किनसे मिली, मैं भूल जाती। पर जो आज से मुझे 30 35 40 साल पहले जो मेरी जिंदगी में हुआ, जो लोग जुड़े, वो मैं अभी तक नहीं भूली। वो आज तक एक मूवी चल रही है मेरे दिमाग में। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव रियली गुड पेरेंट्स, गुड फ्रेंड्स, गुड टीचर्स। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। तो मैं एंड जैसे और जैसे हम इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो देखो, तो जैसे हम और एक दूसरे को जानते हैं। जैसे अब चलिए हम पीछे चलते हैं 30 35 साल पहले, तो अब भी हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे इतने गहरे रिश्ते हैं। तो ये मैं कहूंगी। तो स्कूल हमने इकट्ठा किया, कॉलेज इकट्ठे किया, वो स्कूल से ही आगे। तो और मैं आपको ना अपनी एक सीक्रेट विश भी बता देती हूँ। मैंने आगे भी इसी प्लेटफॉर्म पे बताई हुई है कि मेरी ना बचपन में, जब हम स्कूल में थे 6th 7th क्लास में, तो एक सीक्रेट विश होती थी जो मैं तब किसी को नहीं बताती थी। मेरी विश होती थी कि अनु जो है ना, अनुपम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। और तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, इसको भी नहीं बताया किसी को, मेरी बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। पर एक सीक्रेट विश में हमेशा स्कूल में लेके घूमती थी कि अनु मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो
हम बेस्ट ही हैं, आज भी इतना गहरा दोस्ती आज का भी रिश्ता है। best है। देखो हम इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं एक बात बोलती हूँ कैनी, कि ना अगर किसी की हमने देखा है ना कि कैसा दोस्ती के बारे में सोचे हम, तो कैसे दोस्त हैं हम जब कोई भी, तो देखिए किसी भी इंसान के पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कौन से दोस्त थे और हैं, और आज क्या जो पहले आज से 5 साल पहले दोस्त थे, क्या वो आज भी दोस्त हैं कि नहीं है। तो हम तो जैसे अब चलते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 40 तक चलते हैं। तो जो बचपन के दोस्त थे, क्योंकि बचपन की दोस्ती जो होती है वो दिल से होती है, दिल की दोस्ती होती है, या उसमें हम दिमाग को नहीं यूज करते। तो अगर पल वो में दोस्त नाराजगी, भी पल में फिर से खेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो जो तो अगर हमारे 40 साल के पहले दोस्त आज भी दोस्त हैं, तो सोचिए कि दोस्ती के रिश्ते कितने गहरे हैं। और देख, बहुत। और जो आज से 40 पहले अच्छे दोस्त थे, अब गहरे दोस्त हैं। तो क्योंकि जिंदगी के सफर में देखिए हमें लोग तो मिलते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, मित्र बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, पर जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि वो तभी होते हैं जब हमारे दिल के रिश्ते जुड़ते हैं। तो एब्सोल्युटली। बिल्कुल, तो वो जो दिल का रिश्ता, जो कनेक्शन बनता है, वो कभी टूटता नहीं है, मैं ये वो एक मानती हूँ। कनेक्शन अलग ही होता है। हाँ, उसके बाद कितने बिल्कुल। सारे लोग आए गए, बट वो एक कनेक्शन ना टूटने वाला कनेक्शन। तो अनु, व्हेन आई मेट यू आफ्टर सो मेनी इयर्स, तब मुझे पता चला कि अनु तो इतनी अच्छी पोइटेस है। आई मीन वो लिखती इतना अच्छा, उसका नाम भी है। उसके पास इतने इतने अच्छा खजाना है, पूरा ट्रेजर है उसकी पोइट्री का, उसकी लिखी हुई स्टोरीज का। तो मुझे अब ये तुम्हारे बारे में बचपन की बात नहीं पता कि ये कल्चर जो पोइट्री का था, ये बचपन से था क्या? घर पे भी मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर्स जिनको मैं जानती हूँ, सब मतलब उनमें से भी उन वो एक कल्चर फैमिली में था, या इट इज यू डिस्कवर्ड पोइटिस इनसाइड ऑफ यू? बिल्कुल, ये ना फैमिली में ऐसे है कि वैसे तो कोई डायरेक्टली पोएट्री का माहौल नहीं था, पर जो हम्म। मेरे डैडी थे, ही वाज लवर ऑफ बुक्स। उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक। हमारे घर में किताबों के ढेर, उन इतनी किताबें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी किसी के घर में जितनी हमारे घर में थी। हर सब्जेक्ट उनको पोएट्री से लगाव था। सभी शायर उर्दू के, मिर्जा गालिब, मीर तक मीर सभी की तरह की उनके पास शायरी की किताबें भी थी, रीडिंग नॉवेल्स, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो मर्जी पढ़ लो। तो वो शौक मुझे अपने डैडी से मिला, और वो बहुत एनकरेज करते थे। और एक और बात है कहनी, ये बात नहीं है कि जरूरी के घर में पोइट्री का माहौल हो। हम इनडायरेक्टली हम सभी पोइट्री से जुड़े होते हैं, फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, हम्म। किताबों के माध्यम से हम, लाइक वी आर कनेक्टेड टू पोइट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो या क्रिएटिविटी होती है ना, उसके बीच हमारे सभी के दिमाग में होते हैं क्रिएटिविटी, जिसे सृजन कहते हैं, सभी के दिमाग में होते हैं, बस उनको स्टिमुलेट करना होता है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि जो मेरे मेरे केस में, जिसने जो पोएट्री को मेरे अंदर के पोएट या राइटर को जैसे इवॉल्व किया या डेवलप किया, वो था मेरी रीडिंग हैबिट। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, किताबों का बहुत शौक था। अगर मेरा बर्थडे है तो मुझे किताबें चाहिए, और मेरे डैडी मुझे लेके जाते थे, जहां मैं कहती थी मुझे ये बुक चाहिए, वो मुझे लेके देते थे। तो दैट वाज द थिंग। and what I remember about you, I strongly remember that you were great in Hindi. I think you used to बिल्कुल। get तो highest हाँ, marks in वही Hindi. वही एक बात है, हिंदी से मुझे पता नहीं क्या जुड़ाव था, मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ना भी और लिखना भी, और इसीलिए, और मेरे हमेशा हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स आते थे। और अगर जब जब कभी सेकंड या थर्ड पोजीशन में आती थी हिंदी में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे पता हिंदी पता नहीं शुरू से ही था कि ये कितनी, इट 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 हैज ऑलवेज टच माय हार्ट, इतनी सिंपल सरल भाषा। और जब मैं पढ़ती थी कवियों को या राइटर्स को, उनकी कहानियां, तो मैं सोचती थी कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कितने सुंदरता से, कितने अच्छे से हम तक पहुंचाते हैं। तो उससे मुझे वो था कि वो एक मुझ में वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो मुझे कनेक्ट करती थी हिंदी से। तो तो मैंने ना एक लेख भी लिखा है, कैनी, बच्चों हम्म। को किताबें दीजिए।
तो मैं ये मानती हूँ कि जो क्रिएटिविटी का जो कनेक्शन है ना, वो बुक्स से बहुत ज्यादा है। जैसे हम अगर जैसे आजकल के जमाने में बच्चे ये लैपटॉप आईपॉड वगैरह यूज करते हैं, फिल्में जैसे मूवीज वगैरह, कहानियां, अब बुक्स कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को बुक देंगे तो वो पढ़ेगा। अगर हम उसको कहानी सुनाएंगे तो वो उसकी जो ब्रेन की जो होता है ना क्रिएटिविटी के सेल्स, वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। वो सोचता है, हम उसको कहते हैं एक राजा था एक रानी थी, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो वो जैसे जैसे कहानी पढ़ता है या सुनता है तो उसके दिमाग में अलग अलग सी पिक्चर्स बनती हैं। तो अगर हम एक ही कहानी की किताब 10 बच्चों को देंगे तो वो 10 बच्चे पढ़ेंगे, सभी 10 बच्चे उसको अलग अलग तरह से पिक्चराइज करेंगे। तो दिस इज हाउ इंटरप्रेट भी क्रिएटिविटी अलग इज अलग करेंगे। जनरेटेड। तो मैं ये मानती हूँ कि किताबें जो हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं किसी को भी के भी ये क्रिएटिविटी में आगे लाने के लिए। उसमें वो जो होते हैं ना बीज जो होते हैं सृजन के, उनको अंकुरित करने में। तो इसीलिए मेरे ख्याल में तो मेरे केस में तो जो किताबें हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। पढ़ना, मैं हर तरह की बचपन से ही सभी कॉमिक्स पढ़नी, सभी बुक्स या जो भी घर में मुझे मिलना, नावल किताब, आई यूज टू रीड ईच एंड एवरी, मतलब बहुत ज्यादा प्यार था किताबें पढ़ने से। तो उसपे मैंने एक कविता भी लिखी है। मैंने सोचा आई हुआ वाज था जब वेटिंग भी फॉर तुम मुझे दैट। कोई क्वेश्चन पूछोगी मैं तुम्हें उसका जवाब अ, कविता में कविता में दूंगी। दूंगी। आई वाज वेटिंग फॉर दैट एक्चुअली। हाँ, तो सबसे पहले तो चलो, वैसे तो मैंने दोस्ती पे पहले बोलनी थी, अब किताबों पे पढ़ देते हैं क्योंकि किताबें भी मेरी बहुत बड़ी दोस्त हैं। बहुत तो बड़ी सुनो, दोस्त। किताबों की वो सौंधी सौंधी महक, किताबों की वो सौंधी सौंधी महक, अल्फाजों की वो मीठी मीठी चहक। तो अल्फाज बोलते हैं जब हम पढ़ते हैं। सिराहने पड़ी रहती कोई ना कोई औंधी पुस्तक, तो रात को पढ़ते सोते सोते पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। तो सिराहने पड़ी रहती कोई ना कोई औंधी पुस्तक, जब तक ना खत्म हो कहानी पढ़ते रहते नावल तब तक। तो जब जब तक ना खत्म हो कहानी पढ़ते रहते नावल तब तक। दिल हो जब उदास तो ये बनती हैं हमदम, दिल हो जब उदास तो ये बनती हैं हमदम, ताउम्र बन के रहती दोस्त, निभाती साथ आखिरी दम तक। तो जब दिल उदास हो तो किताब उठा लीजिए और पढ़िए। निभाती साथ, ताउम्र बन के रहती दोस्त, निभाती साथ आखिरी दम तक। तो हमें ऐसे दुनिया में हर वक्त दोस्त नहीं चाहिए। बुक्स और किताबें एक ऐसा हमारी फ्रेंड्स हैं, रियल फ्रेंड्स है, जो रियल हमें फ्रेंड। कभी भी ना नहीं बोलेंगी, उठाओ और पढ़ लो। हाँ, तो किसी भी समय। जिसने न की इनसे मोहब्बत, जिसने न की इनसे मोहब्बत, ना वाकिफ रहा वो मोहब्बत मोहब्बत से तब तक। जिस तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले किताबों से मोहब्बत कीजिए तो मोहब्बत करना खुद ब खुद आ जाएगा। जिसने न की एब्सोल्युटली। इनसे मोहब्बत, ना वाकिफ रहा वो मोहब्बत से तब तक, किताबों की वो सौंधी सौंधी महक, अल्फाजों की वो मीठी मीठी चहक। तो वाओ। ये सो अनु, रीडिंग का पैशन तो बचपन से था, पैशनेट अबाउट बुक्स, डिफरेंट बुक्स। अच्छा, उसके साथ साथ यू डिड academically very well. You did your masters in chemistry, MPhil in chemistry, and उसके बाद then you got married and there is a journey from Jalandhar to Toronto. तो इसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे एक जलंधर की छुई मुई पतली दुबली लड़की, fond of reading, academically brilliant, so she got married and reached Toronto. तो उसके बीच की भी कोई ना कोई तो कहानी रही होगी। हाँ, ये है कि देखो, लिखना वैसे जो मैंने कॉलेज के दिनों में मैं काफी पोएट्री करती थी, फिर शादी हो गई तो फिर ऐसे उसके बाद फैमिली में बिजी हो गए तो ऐसे लिखना थोड़ा मतलब कम हो गया। हमारा जिस तरह का, हम बिकॉज वी डिड कॉलेज टुगेदर एंड वी वर टुगेदर इन बीएससी आल्सो, और जिस तरह का हमारा वो एक शेड्यूल रहता था बीएससी के दिनों में, इतने बिजी हम लोग साइंस स्टूडेंट्स होते थे, और हम कॉमर्स और वो आर्ट्स वालों को देख के हमें लगता था कि यार वो कितने फ्री रहते हैं, उसके बावजूद भी यूज्ड टू डू पोइट्री, इतना टाइम मिल बिल्कुल। जाता था। बस थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता था, कोई चीज जैसे दिल को लगती थी, हाँ। कोई जैसे कोई फनी मोमेंट है या कोई
ऐसे तो मैं लिख देती, थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था मैंने कर कॉलेज दिया में, था। जैसे एमएससी केमिस्ट्री में भी। तो फिर होता ना, जो एक राइटर माइंड होता है वो ना किसी भी चीज को एक दृष्टि, लाइक वी डोंट सी वन थिंग फ्रॉम वन एटीट्यूड और वन एंगल्स, हर चीज को तोड़ फोड़ देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, हर से दुख से, हर भावना से, जो हमारे अनुभव है, अनुभूति है, लाइक उसको जो हमारे परसेप्शंस हैं, तो उसको फिर जैसे जो होता है, लिख एक राइटर होगा वो लिखेगा उसको। तो मेरे यही था कि मैं हर अपनी फीलिंग, जो अगर दुख की है, सुख की है, अगर कोई व्यंग्य भी है, किसी भी फॉर्म में मैं इसको लिख लूं। ये नहीं कि हमेशा कविता या गजल या नज्म, कहानी भी, लेख भी, एक छोटा सा पैराग्राफ। सो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। इवन जब शादी हुई, हम जलंधर से कनाडा आ गए 2000 में। तो फिर 2000। भी हाँ, तो अब 21 साल हो गए कनाडा में, तो फिर भी यहाँ भी स्ट्रगल, इनिशियली स्ट्रगल सभी की लाइफ में होती है, वो हमें ऑब्वियसली हाँ। फेस किया उसको। तो फिर भी जब भी कभी खुशी में, चाहे मैं नहीं लिखती थी, जैसे व्हेन वी आर हैप्पी, पर जब उदास होना, कुछ ऐसे लगना, तो तब मैं जरूर लिखती थी, और अब भी लिखती हूँ। कि हाँ, लिखने से जो होता ना, वो जो आपकी जो एक आपके आंख मन में या आगे एक धुन सी होती है, वो क्लियर हो जाती है, वो ना आप Yeah. लाइक वेंट आउट। तो मेरे लिए, बजाय कि मैं किसी को बताऊं कि मैं दुखी हूं या आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, तो उसको लिख दो बस, फिर उसको डायरी को बंद कर दो। उस जमाने में क्या था, हम लिखते थे तो अपनी डायरियां छुपा के रखते थे, शादी से पहले की डायरियां, और भी कोई हमारी दिल की बात को पढ़ ना ले। और आज ये जमाना है कि कोई तो हमारी बात को पढ़ ले कोई तो हाँ हमको सुन ले मतलब दिस इज एक्चुअली, ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो दिस इज सोशल मीडिया, सरप्राइजिंग बिल्कुल। वो कि हम दिल की बातों को जो छुपा छुपा के रखते थे बिल्कुल। डायरी में लिख के, आज उसका हमारा ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुली चल रहा है। हम्म। So this is our 10th episode and it is hugely successful. तो And ये अनु का ही कॉन्सेप्ट है, अब वो अपने दिल की बातें लोगों के सामने ला रही है, that हाँ, what she thinks and what she wants to express. तो फिर जब ऐसे आए, जैसे कनाडा में आए, तो सभी जैसे बिल्कुल अपना देश छोड़ के आना, डिफरेंट लाइफस्टाइल, सभी जो, तो अलग तरह का माहौल, मौसम, सब कुछ अलग। तो Yeah, फिर उसी को लेकर मैंने एक कविता एक लिखी है, तो मैं वो सुनाती हूँ तुम्हें। तो yeah, सुना था इस परदेश में, सुना था इस परदेश में लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो ऐसे कनाडा आने का कोई प्लान नहीं था, तो ऐसे मेरे हस्बैंड ने पीआर के लिए अप्लाई किया, तो हम आ गए। तो ऐसा मेरा कोई ड्रीम नहीं था कनाडा आने का, बिल्कुल भी। mm-hmm. तो ऐसे परिवार के साथ आ गए। तो सुना था इस परदेश में लोगों के सपने पूरे होते हैं, जो बन न सके अपने देश में, जो बन न सके अपने देश में, खुशहाली के ऐसे महल तामीर होते हैं। जो बन न सके अपने देश में, खुशहाली के ऐसे महल तामीर होते हैं। कई अपनों को पीछे छोड़ के, कई अपनों को पीछे छोड़ के, अपनी मिट्टी से नाता तोड़ के, कई अपनों को पीछे छोड़ के, अपनी मिट्टी से नाता तोड़ के, पूरे करने अपने सपने आ गए हम परदेश में। तो सभी, Okay. सभी मैं सभी की बात कर रही हूँ, आम जनरलाइज के मोस्टली लोग इसीलिए आते हैं। तो पूरे करने अपने सपने आ गए हम परदेश में। तो अपने तो यहाँ बहुत मिले, अपने तो यहाँ बहुत मिले, लेकिन बड़े बेगाने से मिले। तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो लोग भी बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं यहाँ पे उनके जो जज्बात होते हैं। Yeah. अपने तो यहाँ बहुत मिले, लेकिन बड़े बेगाने से मिले। ना मिल पाई इतनी फुर्सत, ना मिल पाई इतनी फुर्सत, कुछ पल हम खुद से भी मिले। फिर इतने बिजी हो गए कि ना मिल पाई इतनी फुर्सत, कुछ पल हम खुद से भी मिले। सब हासिल होने पर भी, सब हासिल होने पर भी ना जाने क्यों, खुली हवा में घुटन महसूस करते हैं। Yeah. ऊंचे पक्के घरों में भी थके थके से रहते हैं। ना अब वो कच्चा आंगन है, ना अब वो कच्चा आंगन है, जो गर्मी में भी ठंडक देता था। माँ के हाथों की गर्म रोटियों से,
माँ के हाथों की गर्म रोटियों से जो हर पल महके रहता था। अब तो अपना साया भी अब तो अपना साया भी उस कच्चे महकते आंगन के लिए तरसता है। अब वापस अपने घर जाना अब सपने जैसा लगता है। वापस अपने घर जाना अब सपने जैसा लगता है। अब इतनी देर हो गई है, लगता है कि वापस लौटकर कैसे जाएं। भेज देना मेरी राख मेरे देश में मेरे मरने के बाद। भेज देना मेरी राख मेरे देश में मेरे मरने के बाद। अब ये परदेसी बस यही सपना रखता है। अब ये परदेसी बस यही सपना रखता है। तो ब्यूटीफुल। हम प्रदेश आए। तो ये कहानी है हम प्रदेशियों की। देश अपना ही है। वही याद आता है, तो इसीलिए अब फेसबुक से जुड़े हुए हैं सबके साथ। तो हाँ बिल्कुल, हम सब अब तो जुड़े हुए थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो नो, आई कैन रियली अंडरस्टैंड एंड यू हैव वेल एक्सप्रेस्ड इन योर poem as well, that leaving your family, leaving parents, and बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स मम्मी सारी के हाथ का फैमिली खाना तो एक बिल्कुल मतलब एक आज इट्स तक जस्ट मिस आउट करती ऑफ हूँ। वर्ड। हाँ, चाहे इंडिया में भी होते तो फिर भी उनका खाना जो माँ के हाथ का खाने का स्वाद है, किसी का नहीं वो किसी का नहीं है है। वाकई में। और वो तो बट वो कहते हैं ना कि कोई भी जिंदगी में शिफ्ट हो तो दैट शुड बी फॉर बेटर। So या well वो तो now है। when है ना, then now since you are in Toronto for last 20-21 years, so which is one thing that has happened best for you, जो बहुत अच्छी रही? I mean you are thankful that you shifted. हाँ, वो तो है। ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि यहाँ शिफ्ट किए हैं। बहुत बच्चे बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत तहजीब वाले हैं। लाइक दे बेटी भी शी इज डूइंग जो अच्छे उसने पढ़ाई की है, अभी बीबीए ऑनर्स किया और जॉब कर रही है। बेटा भी बहुत अच्छा है, कहने मानने वाला है। तो ऐसा मेरी कोई नहीं आने है। वाली रिग्रेट कई बेटी बार आएगी होता है और कि भी। हाँ, हाँ, आई एम ब्लेस्ड के बच्चे, मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा यहाँ पे बच्चे ज्यादा बेटर रह गए हैं मेरे। तो वैसे भी हाँ, बहुत सब कुछ भगवान ने जो नहीं कभी सोचा था वो भी सब कुछ मिला है यहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं है कि जॉब भी टीचिंग की अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं राइटिंग या जर्नलिज्म में नहीं जाती, जो मेरा ड्रीम था, तो मैं टीचर होती। तो मैं इंडिया में टीचर थी, तो यहाँ भी टीचर हूँ। तो बस ये ऐसा नहीं है कुछ भी कि ओवरऑल कोई है दुख मन में के क्यों आए, पर फिर भी मिस करते हैं अपनी फैमिली को, अपनों को। वो obviously, हाँ, और वो ये बात है। और एक और बात ये है कि जैसे इनिशियली जब हम शुरू में आते हैं ना, सभी को एक झटका सा लगता है। 1-2 साल तो लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गई, क्योंकि सभी हम्म, लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। पर ये बात है कि ओवरऑल धीरे धीरे आप जब उस सिस्टम में अपने आप को अमेलगेमेट कर लेते हो, मिला लेते हो, तो फिर वही आपका जब वो कहते हैं ना जीने का ढंग बन जाता है। तो फिर वो आपको वो लगता है कि हाँ बेहतर है, तब आप ठीक रहते हो। फिर ये होता है कि जब राइट। सब यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, क्योंकि कहीं भी जाएंगे, क्योंकि जब जो ट्रांजिशन होती है ना लाइफ की, जैसे हम इंडिया से कनाडा आए, इज दे आर ऑलवेज लाइक शॉकिंग होती है। अनएक्सपेक्ट जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपको वो होता नहीं कि ऐसा भी होगा। पर होता है कि यू हैव टू फेस दैम, और उनको आपको कैसे फेस करते हो सभी कुछ इस, और उसको हम अगर सोच अपने आप को बैलेंस्ड रखें, तो हम्म, उनको हम कहते हैं ना कि फेस करें सिचुएशन को सोच समझ के, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, बस यही है। तो इसलिए मुझे ये नहीं है कि हम यहाँ कनाडा में क्यों आए। अब देखिए, अब जो मैं पोइट्री से कनेक्टेड हूँ, जैसे शायद मैं इंडिया में होती ना कर पाती। आई डोंट लाइक, मैं ये सोचती हूँ अगर इस हाँ टाइम मैं हाँ इंडिया में एग्जैक्टली, होती, हाँ, तो हो सकता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मुझे अब यहाँ आकर मिल गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा है, यू फील मोर इंडिपेंडेंट इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। इस या, और वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते ना वो अ, क्या सोचेगा जमाना, क्या सोचेगा जमाना, इसी सोच में डरते रहे। तो और उससे अनु उस मुझे बैरियर ऐसा से लगता ऊपर। है
मुझे ऐसा लगता है कि अब तो पूरा वर्ल्ड इतना ग्लोबल और इतना एक छोटा सा विलेज सा बन के रह गया है, और ये नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि आप कहीं पे भी रह के यू कैन डू द वर्क ऑफ योर चॉइस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ एक बात है, मैं अपनी फैमिली अपनी मदर को बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे। तो ये है। वो तो है ही, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड, यस। हाँ तो मैं अपनी मम्मी के लिए जरूर एक कविता पढ़नी चाहूंगी, ये मैंने उन्हीं के लिए लिखी थी। क्योंकि लास्ट ईयर जब यस मैम। कोरोना हुआ तो वो बीमार थोड़े से हो गए वैसे ही, मतलब कोरोना होने से पहले तो मैंने जाना था तो नहीं जा सकी, और आज तक नहीं उनसे मिलने जा सकी। वैसे अब तो वो ठीक है, पर तब मैंने उस समय एक लिखी थी अपने मम्मी के लिए, तो वो मैं या जरूर प्लीज। पढ़ूंगी। तो माँ तुझसे क्या कहूँ मैं, माँ तुझसे क्या कहूँ मैं, तू वो सुन लेती जो ना कहूँ मैं। माँ तुझसे क्या कहूँ मैं, तू वो सुन लेती जो ना कहूँ मैं। आंसू मेरे आंखों के अपनी आंखों में भर लेती, आंसू मेरे आंखों के अपनी आंखों में भर लेती, सपने अपने नैनों के मेरी नींदों मेरी नींदों को दे देती। कांटे मेरी राहों के, कांटे मेरी राहों के तू हाथों से चुन लेती माँ, जो मैं हंसती तू हंस देती, जो मैं रो दूं तो आंखें नम कर लेती माँ। तो माँ ऐसी या होती है। तेरा आंचल इतना सुनहला अंधेरों में उजाले तू भर देती माँ, होती थी जो मैं भूखी गरम रोटी सेक देती थी माँ। तो अब जब घर आते हैं कभी थके होते हैं तो माँ की बहुत याद होती है। इतना एक बचपन मेरा था जो तूने दिया सवार, अब तू जो वाह। हो गई बूढ़ी सांसें उखड़ने लगी तेरी, अब तू जो हो गई बूढ़ी सांसें उखड़ने लगी तेरी माँ, हाथ कांपने लगे तेरे पांव थक जाते तेरे माँ। फिर भी मेरा सहारा बनती, फिर भी मेरा सहारा बनती, गिरने से पहले थाम लेती माँ। दिल करता लौटे फिर से बचपन, दिल करता लौटे फिर से बचपन, तेरी आंचल में छुप जाऊं माँ, तेरे आंचल में छुप जाऊं माँ। ब्यूटीफुल, तो दिस इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ पोइट्री, वेरी वेरी फाइन पीस ऑफ पोइट्री। और बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि कोई भी इसके साथ कनेक्ट कर लेगा अपनी मदर को बिल्कुल लेके। यहाँ पे है या कहीं भी है, इसके लिए ये नहीं कि हम हाँ। देश में है कि विदेश में है। तो जो माँ का साथ जो हमारा जुड़ाव होता है लगाव होता है हाँ तो वो। हर जगह है माँ, तो मतलब मुझे तो आई कैन फील माई मदर एवरी टाइम, आई कैन फील माई मदर फादर एवरी टाइम अराउंड मी। तो अनु, अब टीचिंग की बात करते हैं, सिंस यू वर इंटरेस्टेड इन पोइट्री जर्नलिज्म, बट यू वर टीचर, यू जॉइन टीचिंग इन इंडिया, फिर टोरंटो जाके टीचिंग ही क्यों ज्वाइन करी? व्हाई डिडंट यू परस्यू जर्नलिज्म? ऐसे है कि जैसे मैं इंडिया में टीचर थी, तो आई ये टीचिंग इज द प्रोफेशन विच आई लव, मुझे आई लव टू टीच, इट्स माई पैशन टू। तो अगर मैं ये नहीं है कि मैंने मेरी ये सेकंड चॉइस थी, मतलब ये भी मेरी एक तरह से कह लीजिए कि मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, लाइक टीचिंग जो है, या इसलिए मुझे आई इंजॉय टीचिंग। तो फिर या इंडिया में टीचर थी, फिर यहाँ भी टीचिंग का मैंने किया, क्योंकि जर्नलिज्म की बैकग्राउंड नहीं थी जब यहाँ आए, एक तो ये बात थी। तो क्योंकि स्टडी सारा वही किया, साइंस की, एमएससी केमिस्ट्री, एमफिल साइंस केमिस्ट्री, किया यू। मास्टर्स इन एजुकेशन। मैंने तो इंडिया में एक पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए टीचर्स कॉलेज में भी पढ़ाया, जहाँ पे टीचर्स को You ट्रेनिंग did देते your हैं। you did your B.Ed ML also? मास्टर्स इन एजुकेशन मैंने शादी के बाद किया इंडिया में, मेरी हाँ बेटी भी किया। हो गई थी उसके बाद किया। तो क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है, मेरे मीन्स ये था कि अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब मिलती थी तो मैं हमेशा लेती थी। तो वो एम मास्टर्स इन एजुकेशन किया। फिर यहाँ भी कनाडा में आने के लिए हमें सबको जो होते हैं टीचर इंडिया से आते हैं उनको अपग्रेड करना पड़ता है, कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, आफ्टर दैट यू गेट योर टीचिंग लाइसेंस। तो इसलिए जर्नलिज्म के जैसे आउट ऑफ द ट्रैक मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं थी इसीलिए। बैकग्राउंड। पर ये था कि हाँ लिखने ये होता है ना कि मन में ना कुछ जैसे अब एक रहता था, होता ना कि आपको यू आर मिसिंग समथिंग। तो वो था, मन में रहता था, ये नहीं था कि मैं, क्योंकि जिस टाइम पे बनना था तब तो बने नहीं जर्नलिज्म में,
क्योंकि डैडी ने नहीं जाने दिया, वो कहते जर्नलिज्म में इट इज नॉट दैट प्रॉस्पर प्रोफेशन, और लड़कियों के लिए हाँ, भी उस अच्छा नहीं टाइम है। इतना कल्चर हाँ नहीं था जर्नलिज्म तो का। तब या बच्चे कम डिसीजन लेते थे अपने करियर का, पेरेंट्स ज्यादा लेते थे उस टाइम पे। या अब जमाना आई अलग नो। है। तो फिर पर मन में रहता था कहीं पे कि समथिंग इज मिसिंग, कि जो मेरा, फिर वो मैं लिखती रहती थी धीरे धीरे। फिर जब जे उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, जैसे 3 साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हम्म। के थ्रू। मेरे एक कह ली कजन थे, वो डॉक्टर है इंडिया में, तो वो मैंने देखा वो पोइट्री लिखता है, और फिर मैंने सीखा तो पोइट्री लिखता है तो मुझे भी शौक है। तो उसने मुझे फिर एक पोइट्री ग्रुप से कनेक्टेड करवाया दिल्ली में, साहित्यम, 3 साल पहले। तो उसके या बाद तो जो मैंने लिखना शुरू किया रेगुलरली, तो देयर पहले इज तो नो लिखते थे, लुकिंग वो बैक। डायरियों में थे सब कुछ, डायरियों में दम तोड़ रही थी मेरी या कहानियां, मेरी नज्में, मेरी कविताएं। तो फिर मैंने शेयर किया और सभी ने बहुत एनकरेज किया, बहुत अच्छे लोग जुड़े। तो वो फिर उस बस अब 3 साल हो गए, फिर कोरोना काल ने तो बस सारा कुछ बदल दिया। हम जैसे लोगों के लिए, जो कि जिनके लिए काव्य मंच पे जैसे रेगुलरली जाना मुश्किल है। तो इस तरह से फिर पोइट्री की जर्नी शुरू हुई। या आई थिंक कोरोना में जितनी एक्टिविटीज मैंने पोइट्री की होती हुई देखी है सोशल मीडिया पे, आई मीन आई हैव कम अक्रॉस अमेजिंग पोइट्स जिनके बारे में पता ही नहीं। अभी पीछे जितनी हमने 9 इंटरव्यूज करी हैं, बिल्कुल। 9 इंटरेक्शंस करी हैं, और एक से एक बढ़ के हमारे पास हमारे गेस्ट थे, अमेजिंग पोइट्स, आई मीन इमेंस क्रिएटिविटी। तो बिल्कुल। ये कोरोना काल में हुआ कि हमें इन सबके साथ कांटेक्ट करने का मौका मिला और इनके बारे में और ज्यादा पता चला, अदरवाइज वी वोंट इवन कम टू नो। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल वैसे तो अच्छा नहीं है, ये जो फेज है इट्स नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, पर कई बातों यस, में अच्छा भी रहा, तो कुछ बट वो पॉजिटिव कहते हैं ना इम्पैक्ट कि भी हुआ है। देयर इज ऑलवेज अ हिडन पॉजिटिविटी, हिडन कुछ ना कुछ होता या है उसके तो अंदर। तो अनु, पोइट्री के अलावा और क्या क्या शौक है? पोइट्री के अलावा मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, बागबानी का। हाँ, that's why I have always seen your pictures, like गार्डन में खूबसूरत फ्लावर्स के आसपास खूबसूरत फ्लावर्स हैं, एंड कभी गार्डनिंग कर रही है, वो वाली पिक्चर है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो इसके बारे में मुझे कुछ बता कि गार्डनिंग क्या, ये कब से इतना शौक है, और इसके बारे में क्या क्या, आई नो दैट योर बैकयार्ड इज ब्यूटीफुल, so हाँ I know that you must be putting so many efforts into it. So just tell me about. बिल्कुल। वो ऐसे कि जैसे बचपन में जैसे वो होता ना, जो होते हैं हमारे जो क्रिएटिविटी के सीड्स होते हैं, वो हमें बचपन में हमारे दिमाग में होते हैं। तो मेरे डैडी Yeah. को बहुत शौक था इसका, फूलों का, घर में इतने, चाहे गार्डन नहीं है तो गमले हैं कितने, हर तरह का Hmm. फूल देख रहे हो। फिर यहाँ कनाडा है, कनाडा का वेदर कैसा है, एक्सट्रीम वेदर है। सर्दियों में इतनी बर्फ पड़ती है कि आपको लगता है, मतलब यू फील डिप्रेस्ड। तो फिर Yeah. जब फिर हम वेट करते हैं, हाँ ये बर्फ पिघलेगी तो मौसम बदलेगा, तो फूल खिलेंगे। तो फिर वो होता ना, तो मैंने देखा कि काफी यहाँ पे लोग, मीन ना, कई लोग, जैसे मैं जहाँ हमारा घर पहले जहाँ रहते थे इनिशियली, जब हम यहाँ आए, तो अड़ोस पड़ोस में लोगों के घरों के गार्डन इतने सुंदर होते थे। तो तब मुझे इतना गार्डनिंग का भी इतना शौक नहीं था, जैसे ठीक ठीक था पर इतना नहीं था। तो मुझे बहुत वो आंखों को अच्छा लगता था, तो फिर मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं, फिर वो मैंने धीरे धीरे मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए। तो वो जब इतना सा छोटा सा पौधा इतना बड़ा होता है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। तो वो जो जो होता है ना, रिश्तों से पौधों से Yeah. रिश्ता कनेक्टेड हो गया, फिर Hmm. उसका भी कनेक्ट किया कि रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। तो हम वो फिर इसी से वो धीरे धीरे जितना उसको जैसे, नर्चर करोगे वो ग्रो होगा हाँ तो रिश्ता। आई Indian स्टार्टेड economy. एंजॉयिंग गार्डनिंग अ लॉट। क्योंकि सभी Right. पहले था कि मुझे था कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि सारे नेबरहुड में मेरा गार्डन सबसे सुंदर हो गया। मैंने इतना उसको अपना अपना टाइम लगाया, लाइक मुझे पता ना, एक आपको खुशी मिलती है। और अगर वो आप और वो काम जरूर करना चाहिए जिससे आपके दिल को खुशी मिले।
खुशी मिले, एग्जैक्टली। बिल्कुल। ओके। तो या फिर मुझे देन आई डिडंट स्टॉप। तो मैंने फिर उसके बाद मेरा मीन्स जहाँ जहाँ हम जैसे जब फिर नए घर में आए पिछले 4-5 साल पहले, तो वहां पे इतने फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स नहीं थे। तो मैंने 1 साल में यहाँ पे कहीं पे कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे नहीं लग सकता था फूल। जब मैंने लगाया वहां पे, तो वो सभी जो होते हैं गर्मी आती है सभी को कहते हैं हाँ हमने ये एक टाइम पे जो देखना एफर्ट है। सारा रंग ले आया। और मुझे या बहुत खुशी ब्यूटीफुल। मिलती है, और क्रिएटिविटी जैसे पोइट्री करना, तो यू गेट डिफरेंट थॉट्स। जैसे एक फूल खिल रहा है तो उस पे कुछ लिख दिया, जैसे चिड़िया चहचहा रही है तो उस पे लिख दिया। तो ऐसे ये पोइट्री और गार्डनिंग का कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत क्योंकि गहरा है। तो इसी पे मैं अब बातें कर ली हैं। तो पता है कि एक पोइट होता है, उसको होता है कि उसकी कविताएं सुनी जाए। उसकी कविताएं सुनी जाए। एंड यू हैव सच ब्यूटीफुल वर्ड्स हर टॉपिक को लेके। हाँ हाँ। तो मैं फिर चल एक गीत, थोड़ा सा एक गजल सुनाती हूँ, क्योंकि या सुनने वाले जुड़े हुए हैं तो उनको भी देखें। हम अपनी बातें तो हमारी होती रहती हैं। तो या एक गजल है, मैं उसको तरन्नुम में पढ़ूंगी। नजर से इशारे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, दिलों को सहारे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। नजर से इशारे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, दिलों को सहारे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आंखें आंखें तुम्हारी तो है शायराना, है शायराना, गजल को नए रंग दिए जा रहे हैं, दिए ब्यूटीफुल। जा रहे हैं। तो देखिए एक जो शायर है या कवि, मैं जैसे लबों पे तुम्हारे जो ठहरे तबस्सुम, जो ठहरे तबस्सुम, उसे देख गुल भी जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो जो शायर जो 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 हमारी शायरी है उसका फूलों से बहुत गहरा नाता है। मची धड़कनों में जो खलबली है, जो खलबली है, जादू नजारे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ना बन जो सको हम सफर गम नहीं है, हम सफर गम नहीं है, तेरे साथ फोटो लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, नजर से इशारे किए जा रहे हैं। तो ये ऐसे मतलब जब आप देखते हो फूल खिल रहे हैं तो आपका मन बहुत, पता था, उदास मन खिल उठता है। फील अगर उठता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे गार्डनिंग है, अगर हमारे घर में नहीं गार्डन, कच्ची जगह नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप गमले लेके आइए, जहां भी आपको लगता है कि गमले। पौधा लगा सकते हैं लगा दीजिए। और जब वो छोटे से एक बीज से एक सीड से बड़ा होता है, जो आपको वो खुशी मिलती है ना, उसका कोई भी, मैं कहती हूँ, मोल नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई खुशी हमें कोई बाहर से नहीं मिलती, हमें अंदर से आती है हमारे। और जो बातें हमें खुशी दे वो जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो लिखो, खुशी या मिलती है। अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है वो करो, अगर आपको गाना अच्छा लगता है करो। तो खुशी के ये तो ना, ये खुशी के ये पल छोटे छोटे से हैं पल, जहां भी देखो बिखरे हुए मिलेंगे ये पल। तो हमें ये खुशी हर तरफ ही है, हर छोटी चीज में है, खिलते फूलों में, उड़ती चिड़िया में। अब जो भी, तो मैंने एक ऐसे एक पोएम भी लिखी है। तो ऐसे, तो जो दिल आपको खुशी से जोड़ती है, तो गार्डनिंग जैसे हो गया, राइटिंग हो गया, इससे मुझे खुशी मिलती है, तो मैं खुशी करती मिलती। हूँ। ब्यूटीफुल। तो अनु, जैसे यू डू मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक इतने सारे पोइट्री के जो पोइट्री की जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज कर रही है, टीचिंग भी कर रही है, फिर घर भी देखना होता है बिकॉज आई नो दैट टोरंटो में एज सच हेल्प भी नहीं मिलती, तो घर का भी काम करना होता है। तो उसमें
फैमिली कैसे सपोर्ट करती, बिकॉज फैमिली की सपोर्ट के बिना द काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर डूइंग एन अमेजिंग एक्टिविटीज, तो आई एम श्योर कि वो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता। नहीं वो तो है, नहीं हो सकता। अभी तक मेरे हस्बैंड मेरे वेट कर रहे हैं नाश्ते की। So he is बट that आई patient. नो ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। मैंने भैया को हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हुए, Yeah. अभी भी शायद तो बैक एंड वही संभाल रहे होंगे, मैंने बिल्कुल हमेशा उनको सपोर्ट करते हुए देखा है। बिल्कुल फैमिली सपोर्ट के बिना तो नहीं हाँ, पॉसिबल है। या खास करके यहाँ घर के काम हमें खुद करते हैं मोस्टली, तो सभी बच्चे बड़े सभी मिलकर करते हैं। और जैसे मैं ये हाँ, एक्टिविटी कर रही हूँ पोएट्री की खास करके, तो कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे ही करूँ, जब मैं मतलब आई एम फ्री। सबसे बड़ी बात फिर जैसे टेक्नोलॉजी पार्ट अब काफी सीखा है और सीख रही हूँ, उसमें भी मेरे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा खास करके बहुत हेल्प करता है। वो तो सपोर्ट बहुत करता है। तो इस या तो फिर वो जैसे क्रिएटिविटी है अब मीन्स ना, वही बात है ना। जैसे अब तुम जैसे गाजर महफिल में कैनी थैंक्स टू यू, तुमने ये शुरू किया दिल की बातें, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो तुमने गाजर महफिल में कैसे कहते हैं ना, जान फूंक दिया है, गाजर महफिल को नई जिंदगी मिली है। थैंक यू, तो वो थैंक होता है यू। ना कि जब आपको इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, यू शुड कीप गोइंग। और ऐसे ही जैसे मैंने, तो इसके लिए यह है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है या अचीव करना है, चाहे छोटा है या बड़ा, उसकी कोई बात नहीं है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। पर कुछ भी पाने के लिए हमें जिंदगी में, चाहे पढ़ाई हो कुछ भी हो, किसी भी हम प्रोफेशन में है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन, थोड़ा सा आराम छोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे कई ऐसे हम इंडिया में पोइट्री इवेंट्स होती हैं, हमारा टाइम क्लैश करता है, सुबह कई बार 6:30 उठना पड़ता है, 6:30 बजे। तो जैसे तो वो है कि और ये वर्थ है, ये मैं नहीं कहती कि इसका कोई आपको ये अगर नुकसान है, नुकसान तो है ही नहीं है, फायदा ही है। क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको खुशी दे रहा है, और जो आपको क्रिएटिविटी, जैसे जैसे पोइट्री क्या है, जैसे ये क्रिएटिविटी है, उसके लिए हमें जैसे वही बात आ गई ना, अगर हम बीज को डालेंगे मिट्टी में, उसके बाद अगर वो उसमें पानी डालेंगे तभी वो पौधा बनेगा। फिर उस छोटे राइट, से पौधे को बड़ा होना होता है। तो ये नहीं है कि अगर अगर हम एक प्लांट को भी लगा के ऐसे कोने में रख देंगे ना, उसको नहीं देखेंगे, तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही है, अगर हमने कोई काम शुरू किया है, जैसे एक स्टेप लिया तो उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर हमें वो जो हमारी मंजिल है वो नहीं मिलेगी, वो जो नहीं हम मिलेगी। चाहते हैं करना है ना। तो क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, या एस्केलेटर नहीं है, एलिवेटर नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। टू आपको सक्सेस। स्टेप्स, आपको सीढ़ियां चढ़नी है, वन आफ्टर 10 सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, तो आपको 1 2 3 4 स्टेप्स चढ़ने हैं, तो तभी आपको वो अचीव करोगे। और वो क्या मेहनत है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट इन योर टाइम, योर बेस्ट एफर्ट, जो आपके रिसोर्सेज है उनको यूज करो। जैसे गाजे महफिल वही, अब तुम हो मेरे साथ, हम जैसे हमने बात की, तो क्या ऐसे मैंने कहा कहनी तू इतनी अच्छी एंकर है, तो क्यों नहीं तू ऐसे करते हैं शुरू। तो जब हमने शुरू किया हमें नहीं मालूम था क्या रिजल्ट्स हमें नहीं होंगे, मालूम था। लाइक हाँ, वी नेवर न्यू कि रिजल्ट्स क्या होंगे। अब तो देखो, अब जो आज हम 10th एपिसोड कर रहे हैं, और मैंने हिम्मत की इसमें आने की जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। अगर मैं बुरा करूंगी, कहनी तो अच्छा करेगी। अरे यार कम तो ऑन। तो टीम मुझे वर्क बहुत मुझे काम पता करता था है। दैट 10th episode is going to be rocking because this is your concept and हाँ, over the time हमने दिल की बातें समझी हैं एक्चुअली कि how this program goes and absolutely जब आप चलोगे उस जर्नी में ही सीखोगे आप। तो टीम वर्क बहुत काम करता है। अगर आप बहुत किसी ग्रुप बहुत में, अगर इम्पोर्टेंट। आपने किसी ग्रुप को सक्सेसफुल करना है, या आपने कुछ उसमें अच्छा करना है, क्वालिटी वर्क करना है, तो आप या खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम आप प्लान कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, पर आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। कोई भी सपोर्ट हम हैं, स्ट्रक्चर। घर में है तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अगर पोएट्री ग्रुप में है तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो ऐसे सबको
साथ लेकर चलेंगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी, ग्रुप भी खूब Absolutely. चलेगा। मैं ये मानती हूँ, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। बिल्कुल। तो अनु, जैसे पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी जैसे यू सेड it's absolutely this is ours is a teamwork, everywhere it's a teamwork, even within the family it's a teamwork. तो अभी इतनी सारी एक्टिविटीज पोइट्री की, आई थिंक यू आर सो मच इन्वॉल्व एंड यू आर गिविंग बेस्ट ऑफ द पोइट्री। आई मीन जब पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ती हूँ या लोग पढ़ते हैं, पीपल रियली अप्रिशिएट। सो कुछ ऐसा सोचे, वेयर डू यू सी पोइट्री को लेके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? are you trusting almighty and going with the flow, और या कुछ प्लान कर रखा हुआ है? नहीं, ऐसे तो कुछ प्लान नहीं किया मैंने। हमेशा मैं मानती हूँ कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। वक्त वक्त से, वो एक वक्त मूवी आई थी कि वक्त से है दिन रात, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। तो वक्त से डर के रहना चाहिए। हम कहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगी। ठीक है, प्लान कीजिए और अपनी एफर्ट्स कीजिए, पर ये नहीं कि आप ये सोचे कि मैं कर रही हूँ इसलिए हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा है कि भगवान की मर्जी है, वो हम पे, उसकी हम पर ब्लेसिंग है। लाइक वी आर Yes. एबल टू डू दैट। तो ऐसा, मैं कोई ऐसा मुझे नहीं है, मैं देखती खुद को कि 5 साल बाद मैं ऐसे कुछ ये करूंगी वो करूंगी। पर ये जरूर है, मुझे मालूम कि जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं लिखूंगी। लाइक आई विल कीप राइटिंग, बिकॉज पोइट्री इज माई पैशन। और ये नहीं है मुझे, वैसे अब तो ये थोड़ा सा फेसबुक के कारण हो गया कि हम जैसे पब्लिक के साथ कनेक्टेड है, थोड़ी पब्लिक जैसे कह लीजिए कि सोशल मीडिया से तो लोग हमें जानते हैं। पर ये है कि मैं लिखती क्यों? अपने लिए। इट्स द फूड ऑफ द सोल फॉर मी। मैं लिखती हूँ कि मुझे मेरे खुद को अच्छा लगता है। मतलब दूसरों को खुश करने से पहले मैं खुद को खुश करती हूँ लिख के। तो इसलिए आप मुझे खुद ऐसा, खुश होती हो तो वो फिर वो जो पॉजिटिविटी है वो दूसरों तक भी पहुंचती है। बिल्कुल। तो वो दैट्स व्हाई ऐसे नहीं पीपल है लाइक कि मैं यू। देखती कि 5 साल बाद क्या मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं जैसे, हाँ, कि जो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और अगर किस्मत में होगा, क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले या कह लीजिए 1 साल पहले भी नहीं सोचा था कि आगाज़े महफिल में हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, मैं यहाँ कर पे रहे बैठी होंगे, होंगी। वी तो नेवर न्यू दैट। या तो हम जो सोचते हैं, जो भी होता है आज हो हमारी जिंदगी में होता है, हमें उसका 1 साल 2 साल या कह लीजिए कुछ, कई बार कुछ पलों के पहले भी नहीं पता होता कि क्या होगा हमारे साथ हमारी लाइफ में। तो ये है कि हाँ, ये जरूर भगवान से प्रार्थना करो कि जो भी हो अच्छा हो। लाइक स्टे अच्छा। पॉजिटिव। पॉजिटिविटी से अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव बातें हमारी जिंदगी में होंगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अच्छा सोचते हो, सो जस्ट पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। पूरी कोशिश या करो। अगर कोशिश करने के बाद भी आपको वो चीज नहीं मिलती, लाइक यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, यू आर नॉट गेटिंग दैट, तो इसका मतलब इसमें भगवान की इच्छा है, समथिंग, भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। लाइक गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर अस। तो मैं इसलिए, मैं इतनी प्लानिंग में विश्वास ऐसे वो नहीं करती कि ड्रीम जैसे कह लो कि 5 साल बाद क्या होगा। तो आई जस्ट टेक थिंग्स एज तो दे अनु, कम। as they come, this is a beautiful attitude actually. अनु, एक बार फिर से चलते हैं। तो मैं तो एक 15-16 साल की अनु को ऐसे जानती हूँ कि शी इज वेरी हेल्पफुल। मतलब हम कभी भी कोई भी अनु के पास काम लेके जाते थे ना, तो ये फटाफट सपोर्ट करती थी सबको। मेरे को याद है एक बार, आई यू डोंट रिमेम्बर, आई थिंक मैं फटाफट अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रही थी और अनु ने फटाफट, बिकॉज शी इज वेरी गुड एट ड्राइंग, तो मैंने कहा अनु मैं लिख रही हूँ, मुझे फाइल सबमिट करनी है, तो फटाफट ड्राइंग कर दे। इसने जल्दी से मेरी ड्राइंग कर दी। तो शी वॉज वेरी हेल्पफुल। तो ये तो हम जानते हैं, बट एक 16 साल की अनुपम को अगर आज की अनुपम ने कुछ मैसेज देना है, तो वो क्या एडवाइस करेगी, क्या मैसेज देगी उसको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। सोचना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं सोचूं एज अ मदर, तो मैं 16 साल के मतलब के लड़की या बच्चे को क्या कहूंगी कि
कम्युनिकेट विथ योर पेरेंट्स, अपनी मम्मी, अपने पापा, उनसे बात करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपके दिल में कोई सोच है या कुछ है, तो उनसे अपनी दिल की बात करो, दिल में मत रखो, दिल की बात है ये ना बहुत जरूरी है। उससे आपके मन का बहुत बोझ कम होता है और जो रास्ते बहुत मुश्किल लगते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो और एज अ पोइट मैं कहूंगी कि एज विद एन आर्टिस्टिक फ्रेंड ऑफ माइंड, अगर आपको शौक है कुछ भी लिखने का या गाना गाने का, डांस करने का, तो उसको आप जरूर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू पढ़ाई के करो। साथ साथ जब भी समय मिले, ये नहीं कि बिल्कुल ही उस, तो अपने अंदर जो आपके अंदर एक है, आर्टिस्ट है, एक कला है, जो आपको हुनर भगवान ने दिया है, उसको या उसको आप जरूर उसको देखभाल करो। उसको तुम जरूर, अगर गाने का मन करता है तो गाओ, अगर लिखने का मन करता है तो लिखो। उससे ये, और एज अ टीचर मैं कहूंगी कि मेक योर बेस्ट एफर्ट। अगर आपने पढ़ाई पहले ये जो पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान दो, क्योंकि ये जो हमारे आने वाले 4-5 साल हैं, इसमें फ्यूचर बनता है। तो फ्यूचर, उसके लिए पढ़ाई और करियर, मैं मानती हूँ कि आर्टिस्टिक जो हमारे हुनर है, वो टैलेंट गॉड ने दिया, वो तो है ही है। फिर भी जो आपको एक करियर के लिए, अगर आपको अपने देखना है 5-4-5 साल बाद एस्टेब्लिश होना है लाइफ में, तो पहले अपनी पढ़ाई कॉलेज की, वो स्कूल की कॉलेज की दिल लगा कर कीजिए। मैं इनफैक्ट वही आ रही थी अनु कि मान लो बीइंग अ करियर काउंसलर, ये मेरे हमेशा दिमाग में रहता है कि मान लो किसी ने पोइट्री को फुल टाइम करियर लेना है, तो इज इट, अब वो देखिए फुल टाइम करियर में तो ही हैज टू अर्न आल्सो। भाई अगर आप करियर की तरह ही ले रहे हो तो फिर आपको अपना घर और अपने लाइवलीहुड भी तो उसी से ही चलाना होगा ना। तो दे, इज इट एडवाइजेबल, इज इट पॉसिबल, देखो व्हाट कैरी, व्हाट इज योर टेक? पोएट्री राइटिंग के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, एक तो ये बात है। या आप लाइक, ये तो भगवान का आपको टैलेंट है, हाँ, आपको जो टैलेंट है। स्टडी करनी है, जैसे राइटिंग इज एन आर्ट, नो डाउट, उसको मीन्स आप उसको डेवलप कीजिए, जो आपको उसके लिए स्टडी करना वो कीजिए। फुल टाइम पोएट्री जो प्योर आर्ट्स होते हैं ना, जैसे डांस हो गया, पोइट्री होगी, सिंगिंग होगी, इसमें ये है, ये स्ट्रगल है, ये सब रियलिटी, इज सब फैक्ट। क्योंकि हर कोई गुलजार साहिर, या कह लीजिए जो जो टॉप के जो बहुत कामयाब होते हैं जाके, जावेद अख्तर, ऐसे हर कोई, आप सोचो कि आप उस पर पहुंच जाओगे उस पॉइंट पे, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो होती है ना, ड्रीम्स भी हैं, सपने भी हैं, पर जो एक रियलिटी है, उसको वो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बाकी जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब अगर आप में वो हुनर है तो आप वहां तक पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में लगन है, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में, तो पर ये है कि फुल टाइम में इसका यही है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जाना चाहिए, पर ये है कि इसमें आपको ये होता है ना प्लान, उसे कहते हैं बैकअप प्लान, या एक वो कैन बी आपके अ पास बैकअप प्लान, या होना हाँ। चाहिए आपके पास कि पहले, क्योंकि पढ़ाई तो देखो मोस्टली सभी स्टडीज अपनी 21, 22, 23 साल में हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो वो एज आती है ना, उसमें हमें थोड़ी सी विद टाइम हर हम मैच्योर होते हैं, तो आपको बेहतर सोचने का, प्लान करने का मौका मिलता है। अगर आप सोचोगे मैं 16 साल से पोइट्री में चला जाऊं, वो बहुत यंग एज है बच्चे के लिए, उसमें मेच्योरिटी नहीं है, उसमें इतना वो डिसीजन मेकिंग नहीं है सही या गलत की, वो दैट कम्स विद एज। तो उसके लिए एक सर्टन एज के बाद, अगर आपको स्टिल लगता है आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आपको स्टिल लगता है नहीं मैं तो पोएट्री में बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो देन यू शुड गो फॉर इट। अब मैं सिंगिंग में मैं बैट, तो उसको कहते हैं कि आप शिफ्ट ऑफ द करियर, जैसे वो मीन्स पहले अपने आप को फाइनेंशियली यू हैव टू बी साउंड, और थोड़ा सा सिक्योर, या इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि विद एज इमोशनल, हमें इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। तो इस, अगर अगर हम ऐसे प्योर फाइन आर्ट्स में जाते हैं, तो उसके लिए आपको आफ्टर सडन एज यू शुड गो फॉर दैट, व्हेन यू आर इमोशनली वेरी स्टेबल एंड मेच्योर एंड यू आर एबल टू सी लाइक क्या सही है क्या गलत है। तो क्या ये गलत है है। इसमें।
एब्सोल्युटली, मतलब आप अपना पढ़ते जाइए, अपना जो रेगुलर एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो करियर आप परस्यू करो वो करते जाइए, और साथ साथ जैसे पोइट्री है या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का पैशन है, उसको खत्म मत कीजिए, उसको साथ साथ परस्यू करते जाइए। हाँ मैं एंड देखो, यू बिल्कुल नेवर नो ये, आपका जो पैशन है कब वो आपका करियर में भी हाँ शिफ्ट देखो हो अब सकता मैं है। टीचिंग में जैसे कितने साल बाद मैं जैसे टीचिंग भी कर रही हूँ, अचानक से पोइट्री में मैं एक्टिव हुई हूँ। मतलब एक हम्म। टाइम होता है, सबके लिए होता है कि जल्दी कोई पिछले पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, एक्टिव है। तो साथ में ये है कि पोइट्री के लिए ये नहीं है कि आपको अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ता है। सब बहुत से लोग हैं जो अपना करियर भी दूसरे प्रोफेशन में भी है और पोइट्री में भी सक्सेसफुल है। डॉक्टर पोइट्री भी कुमार करना या जी। कुमार विश्वास को ले लीजिए। तो ऐसे अरे कि जब आप वंडरफुल। एस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद आप शायद छोड़ दीजिए, जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। तो हाँ। इसलिए यू हैव टू बी वाइज। ये मुझे पता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो भावुक होते हैं बहुत। तो उसके लिए ये बात है। तो राइट। बस। तो अनु, जैसे आई नो दैट योर फैमिली इज सो सपोर्टिव सब, बट फिर भी इतना काम, यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, लाइक टीचिंग में भी बहुत टाइम देना पड़ता है, फिर पोइट्री, फिर तो ये कैसे करती है वर्क लाइफ बैलेंस, काम, और फिर अपना आपके कुछ टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है, आपका कुछ रीडिंग का मन हाँ, कर रहा है, या कुछ आपका मूवी देखने का मन कर रहा है, रिलैक्स करने का मन कर रहा है, कहीं घूमने फिरने जाने का मन कर रहा है, बट इतना सारा काम करने के बाद वो बैलेंस कैसे मेंटेन करती है, वो हो पाता है या नहीं हो पाता, या कैसे होता है? बैलेंस तो रहता है। बैलेंस तो, बैलेंस ऑफ माइंड हो तो बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। उसके लिए ये ऐसे है कि ये है कि अब जो भी करो उसको एंजॉय करो। कुकिंग कर रहे हो उसको एंजॉय करो, अब पढ़ा रहे हो तो एंजॉय करो। तो मैं ऐसे हूँ, अगर जो भी काम है उसमें मीन्स अपने जो है, कई बार थके होते हैं वो डिफरेंट बात है, पर हर मोमेंट, क्योंकि हमें स्पेशल मोमेंट्स ढूंढने नहीं पड़ी। आप कुकिंग करके भी रिलैक्स करते, क्यों कुकिंग के टाइम पे भी गाना या गा रहे हो आप। मैं तो अब साथ में टीवी ऑन कर लेती हूँ, गाने लगा लेती हूँ कुकिंग के टाइम पे, जो भी ऐसे। तो अगर हम जा रहे हैं कहीं कार में, तो मैं अगर पैसेंजर सीट पे हूँ तो मैं साथ में अपनी, अगर मुझे कोई थॉट आता है तो मैं फटाफट से लिख लेती हूँ। तो ये है कि आपको ना जो मोमेंट्स हैं वो चुराने पड़ते हैं अपने लिए। तो ये नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको कोई के आपने, अगर आप सोचोगे मैं इस टाइम पे सोऊंगी, मैं इस टाइम पे रिलैक्स करूंगी, मैं इस टाइम पे ये करूंगी, वो नहीं है। बस यू हैव टू जस्ट बी मैनिपुलेटिव, आई वुड से दैट। तो तो बैलेंस के लिए बस ये है कि अगर जब थक जाती हूँ तो मैं रेस्ट जरूर करती हूँ। फिर मैं, अगर मैं कुछ वो बाद में देखेंगे, सफाई करनी है कुछ, जब तक मैं खुद आई डोंट फील माई सेल्फ लाइक इनफ कुछ भी स्ट्रांग काम और करने के लिए आपको रिलैक्स। खुद तो पहले वो फिट फील करना होता है, अच्छा फील करना होता है, सो हाँ, दैट। तो वो है कि इस तरह बैलेंस के लिए फिर अगेन वही बात आ जाती है, आपको सपोर्ट चाहिए सबकी। वो मुझे मिलती है, मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरह राइट। से वो हो जाता है बैलेंस। तो क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कभी अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत करो, और मैं करती भी नहीं। ये मेरी हम्म। बात है। अगर मैं पोएट्री में भी अगर कुछ एक्टिविटीज करती हूँ, मैं पहले देखती हूँ कि हाँ, टू अ सर्टेन लेवल इट्स ओके, बट ऐसे नहीं कि आप को कोई, जैसे इंडिया में प्रोग्राम हो रहा है, हमारे यहाँ रात के 3:30 बजे हैं, तो मैं उसके लिए जाऊंगी नहीं। अगर सुबह 5:30 या 6 का फिर भी ठीक है। तो ये ऐसे है कि थोड़ा सा यू हैव टू मेक योर चॉइसेस वाइजली। चॉइसेस एज वेल, या हाँ, वो होता सही। है कि अपॉर्चुनिटीज आती है पर देख लीजिए, बट स्टिल यू हैव, जो हम डिसीजंस यू लेते हैव हैं टू, या वो यू हैव टू मेक योर चॉइसेस वाइजली। तो उससे जो होता है, वो थोड़ी सी जो होती है ना लाइफ में, आपको लगता है इम्बैलेंस है, वो कम होता है। हो तो जाता है, ये नहीं है कि कई बार ऐसे है कि अब जैसे जो नाश्ते का टाइम है हमारा, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो वो बैलेंस तभी है क्योंकि वो जिन्होंने घर वाले को कोऑपरेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोऑपरेट ही या कर या रहे हैं खुद इस टाइम या पे, खुद बना, या वो खुद बना लेंगे, या ये है, तो ये ऐसे चलता है फिर कि मिलजुल के कोऑपरेशन। अगर मैं कहूँ कि मैं अकेले बैलेंस कर लूंगी तो नो, नहीं है। या। अच्छा अनु, एक एक क्वेश्चन, एक सीक्रेट जानना चाहती हूँ मैं। वो सीक्रेट ये है कि जैसे
ये आई मीन मैंने देखा है कि मैजिक हैपेंस। वो मैजिक ऐसे होता है कि जैसे यू थिंक ऑफ समथिंग एंड वर्ड्स स्टार्ट कमिंग टू यू। मतलब कुछ भी सोचा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन लिया तो वर्ड स्टार्ट कमिंग टू यू, एक फूल को देखा तो वर्ड स्टार्ट कमिंग टू यू, Yeah. मौसम एक तरह का है तो वर्ड स्टार्ट कमिंग टू यू। तो ये किस तरह से होता है? लाइक यू नो, ये प्रैक्टिस से आता है या दिस इज समथिंग विच इज इनबॉर्न? इसके बारे में मुझे बता। ये होता तो इनबॉर्न ही है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, नहीं तो हर कोई शायर होता, हर कोई कवि होता। हर कोई एब्सोल्युटली या। हाँ, तो वो है वही ना। मैं। तो ये तो है, तो वो क्योंकि देखो सभी को लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, सभी फूल देख रहे हैं, सभी उड़ती हुई हाँ चिड़िया भी देख रहे हैं, तो वो मतलब ब्यूटी सभी देख रहे हैं। पर हाँ, कविताएं कौन 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 लिख रहा है, जिसके मन में वो एक अलग से फीलिंग आती है, उसको महसूस फीलिंग आ करता रही है है, और वो वर्ड्स को गैदर कर पा रहा है, उसको वो महसूस वर्ड्स को करता है। गैदर करके पिरो रहा है हाँ, पता है उनको। क्या, हम उसको महसूस करते हैं और हमारी रूह बोलती है, ऐसे होता है। तो मैं तुम्हें एक अपनी एक बातें हम बहुत कर रहे हैं, तो मैं एक अपनी एक सुनाती हूँ तुम्हें। नज़्म अल्फाजों की है, मैं वो अभी एक मिनट। तो, हम्म, तो ऐसे फिर बस सोचते मीन्स जो क्रिएटिविटी है वो हमारे मीन्स अंदर है, उसको बाहर निकालना है, उसके लिए शब्दों और मैं उसके लिए देख रही, मैंने शब्द निकाला चाहिए था होते वो, हैं। तो वो वाली मुझे अभी लिखनी, और वो है अल्फाजों की, वो भी इसी पे है। तो मुझे वो वाला पेपर अभी नजर नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ अपनी क्रिएटिव को मैं क्यों लिखती हूँ उस पे। चलो बात करते हैं। मेरे तसव्वुर का, ये मैंने कुछ दिन पहले लिखा था, मेरे तसव्वुर का जहां जुदा है हकीकत की उस दुनिया से। तसव्वुर होता है इमेजिनेशन। मेरे तसव्वुर का जहां जुदा है हकीकत की उस दुनिया से, यहाँ कभी कभी मन आहत हो जाता है। आहत वाह, मीन्स लाइक चोट लगती है आपको, चोट, हाँ। अपनों या गैरों की दी हुई चोटों से। एक हम्म, लिहाफ ओढ़ लेती हूँ मैं अल्फाजों का, एक लिहाफ ओढ़ लेती हूँ मैं अल्फाजों का, ना पहुंच पाए जहां कोई भी तंजों के तीर। तो जहाँ पे जो तंज होता है टॉन्ट, ना पहुंच पाए यहाँ कोई भी तंजों के तीर, बहुत ही महफूज महसूस करती हूँ मैं। आई फील प्रोटेक्टेड, मैं बहुत ही महफूज महसूस करती हूँ मैं खुद अपने अल्फाजों के रचे सागर में, जिनमें डूबकर मैं बहने लगती हूँ जिंदगी के तूफानों में, जिनमें डूबकर मैं बहने लगती हूँ जिंदगी के तूफानों में। तो मुझे ये है कि ये जो शब्द हैं, ये मेरे अल्फाज, ये मुझे शक्ति देते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं। तो स्ट्रेंथ देते हैं। और जैसे खिलते हुए फूल, जैसे एक सूरजमुखी ऐसा खिला जैसे मुझे कह रहा, तो वो से जैसे कोई कुछ भी देख के उसके वो मन में जो वर्ड्स आते हैं, मैं उसको लिखने की कोशिश करती हूँ फटाफट। तो क्या होता है, अगर आप उस वक्त पे नहीं लिखते तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो या, तो मैं आप चल एक और सुनाती हूँ, क्योंकि बातें हमने बहुत की हैं, तो थोड़ी सी हम्म, एक और मैं अपनी गजल सुनाती हूँ। बहुत अंधेरा है, चलो थोड़ा उजाला किया जाए। ब्यूटिफुल। बहुत अंधेरा है, चलो थोड़ा उजाला किया जाए। बुझ रही जो आशाएं उन्हें रोशन कर दिया जाए। बुझ रही जो आशाएं उन्हें रोशन कर दिया जाए। आसमां से जमी तक चाहे हो कितना फासला, वाह, आसमां से जमी तक चाहे हो कितना फासला, दरमिया हौसलों का एक पुल बना लिया जाए। दरमिया हौसलों का एक पुल बना लिया जाए। चुनेंगे फूल तो चुप जाते कभी कभी ये कांटे, चुनेंगे फूल तो चुप जाते कभी कभी ये कांटे। कांटों से भी चाक जिगर को अब सिया जाए। कांटों से भी अब कांटों से भी चाक जिगर, चाक होता है कटा फटा, कांटों हाँ से हाँ, भी चाक जिगर को अब सिया जाए। सच बोलेंगे तो, ये सुनने वाली लाइनें हैं, सच बोलेंगे तो फिर नहीं जीने की मिलेगी मोहलत। सच बोलेंगे तो फिर नहीं जीने की मिलेगी मोहलत। सुकरात की तरह चलो जहर को आज पिया जाए। ये बड़ी सुकरात की यूनिक लाइंस है अनु।
सच बोलेंगे तो फिर नहीं मिलेगी जीने की मोहलत। या सुकरात की तरह सच। चलो जहर को आज पिया जाए। सुकरात एक फिलोसफर था, तुम्हें शायद अगर तुमने पढ़ा हो हाँ हाँ, तो आई वो, नो, हाँ। पता वो कैसा था। मैंने उसकी लाइफ जो पढ़ी है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, हम्म। उससे अगर कोई, वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, मुंह पर बात बोलता था, खरा खरा खरी खरी बात कहता था। तो जो उससे हम्म। लोग बात करते थे ना, तो वो कहते थे हमने इससे बात क्यों की। दे फेल्ट सो ऑनर्ड आफ्टर टॉकिंग टू हिम। तो फिर उसने, जैसे वो बातें करता था फिलोसफी की, तो उसको क्या सजा मिली एंड में, उसको मौत की, उसको जहर हाँ पीने की तो सजा हाँ। मिली। तो अगर आप सच, तो सुकरात को सजा मिली सच बोलने की। उसने कहा कि जो धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उस टाइम पे ये वाली साइंस अभी डेवलप नहीं था, ये प्रूव नहीं हुआ था। तो उसको गलत, उस तो उसको इसके, उन्होंने कहा कि ये इसके जो लफ्ज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने कहा इसको सजा मिलनी चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, आई रेड अबाउट इट। सुकरात की तरह चलो जहर को आज पिया जाए। तो सच बोलना बहुत मुश्किल है, इसकी सजा भी मिलती है कभी कभी। तो मुर्दा दिल ब्यूटीफुल। नहीं जीने देते जिंदा दिलों को यहाँ। मुर्दा दिल नहीं जीने देते जिंदा दिलों को यहाँ। इस मुर्दा शहर में जिंदा दिली से मिठास जिया जाए। इस मुर्दा शहर में जिंदा दिली से मिठास जिया जाए। तो जो लोग होते हैं ना, ब्यूटीफुल। खुद कुछ नहीं करते, पेसिमिस्टिक होते हैं, तो जो कोई दूसरा कर रहा है उसको कहेंगे ये क्यों कर रहा है। तो पर ये कि यू हैव टू टेक एक्शन। आपको स्ट्रांग बनना है ना। क्या सोचेगा जमाना, क्या सोचेगा जमाना, इसी सोच में सोचिएगा। डरते रहे। तो जो करना है वो कीजिए। आपको ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दे, अगर आप जो कर रहे हो वो सही है, किसी से उसको कोई नुकसान नहीं है, तो वो जरूर करो। तो वो तो जरूर करो। हाँ, तो तो उसके अनु, जब, अब जैसे हमारा टाइम हो रहा है, बट आई वुड से कि जैसे एक दिल की बात हम, मैं और मेरे जैसी और सारी बचपन की सखियां, उनके लिए। दिल की बात ये है कि जो दिल में है वो कह दीजिए। तो मेरे दिल में यही है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने प्यारी दोस्त मिली हैं। आज से चाहे हम कई, मोस्टली कितनी मेरी फ्रेंड्स हैं स्कूल की जिनको मैं पर्सनली नहीं मिली, जैसे तुम भी हो। हम जैसे अब व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ही कनेक्टेड हैं, पर हम इतने या ही जुड़े हुए हैं कि जैसे हमने बीच में, हम सभी का आई थिंक 20-25 साल के लिए कनेक्शन टूट गया था। उसके बाद हम व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े। तो दोस्ती पहले, अगर पहले दोस्ती थी, अब गहरी दोस्ती है। तो सभी को मैं बहुत मैं खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। आई लव ऑल ऑफ यू। तो कभी ना कभी थैंक जिंदगी यू में टू ऑल मौका माय फ्रेंड्स। मिलेगा। राइट डाउन थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, थैंक्स अनु, थैंक यू सो और सबसे मच। बड़ा थैंक्स तुम्हें कैनी, तुमने इतना अच्छा ये मेरा साथ दे रही हो। तो वही ना, दोस्त वही है जो दोस्त का साथ देता है। अरे, तो और अच्छे कामों में यू आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, जो मुझे मैं खींची चली जाती हूँ, आती हूँ तुम्हारी तरफ। और अनु, जैसे गाज़े महफिल जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे पोइट्स को, इतने सारे राइटर्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक्सप्रेस करने की। और गाज़ी महफिल टचवुड इज डूइंग अमेजिंगली वेल। तो कैसा लगता है, एक जो सीड एक टाइम पे अनु ने सो करा था गाज़ी महफिल का, आज वो ग्रो कर रहा है, और इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? उसके बारे में मैं कुछ अपनी दिल की बात बता। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि ये, मैं जैसे होता है ना, एक ख्वाब देखा वो सच हो रहा है। तो सच हो जब, रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत जो एक छोटा सा एक बी था, 3 साल पहले मैंने डाला था। बस मैंने इसलिए तब तब शुरू किया ग्रुप के मैं पोइट्री डाल सकूंगी उसमें। फिर धीरे धीरे जैसे अच्छे लोग जुड़े, तो जिन्होंने एंकरेज किया, तो फिर वो आज इस साल, मतलब कि आज हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे रोज हमारे साथ बहुत अच्छे कवि जुड़ रहे हैं। जब से मैं ये हम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, पोइट्री इवेंट्स, सारे वर्ल्ड से इतने अच्छे साहित्यकार, रचनाकार जुड़ रहे हैं। और हमारे ये जो आगाज़े महफिल की, ये जो कहते हैं ना कि गरिमा बढ़ रही है, एक गरिमा बढ़। रेपुटेशन बढ़ रही है, लोग पसंद करते हैं।
क्वालिटी को, क्योंकि इसके लिए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। जैसे तुम जुड़ी इसके साथ, दिल की बातें, जिंदगी एक आईना, उसका एक अपना मयार है। और इस प्रोग्राम में जो लोग आए, जो कवि, जो इतनी पर्सनालिटीज आई, डॉक्टर ज्योतिर्मय ठाकुर, डॉक्टर शिक्षा गुजाधर, प्राची रंधावा, अर्पणा सन सिंह, और मतलब कि ऐसे कितने लोग हमारे साथ है, और हर एक ने जिंदगी की एक नई हमें पिक्चर दिखाई, एक नया आईना, नया Yeah, we had सोच। amazing हाँ, learnings from Dr. Shamli, तो ये से Dr. डॉक्टर Sharad. Yeah. रस्तोगी, डॉक्टर मित्तल, सभी अगर वो डिफरेंट प्रोफेशन से भी थे, फिर भी हर बार कुछ नया सीखने को मिला। तो उसका मुझे हर आई बार. फील रियली प्राउड कि Yeah. बहुत जो आगाज़े महफिल एक बहुत ही सही दिशा में जा रहा है, मैं क्या कहूँगी। और अगर ईश्वर की कृपा रही और अच्छे लोगों का साथ रहा ऐसे ही, बहुत, मैं तो तो बोलती हूँ कि अभी मैंने 10 लोगों को इंटरेक्शन करी है, 10 लोग इंक्लूडिंग यू नाउ टुडे, और वो एक अलग ही, जैसे वो कहते हैं ना, अलग ही फ्लावर है, पूरा एक गार्डन है, बिल्कुल फ्लावर्स बिल्कुल। अलग अलग है, और हर कोई अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हाँ देखो, बिल्कुल एक वही ना, एक गार्डन है तो उसमें इतने अलग अलग फूल होते हैं, गुलाब होता है, कलियां होती हैं, मतलब कि उनके साथ कांटे भी, सब कुछ, मतलब उनकी ब्यूटी एक गुलदस्ता जैसे ले लो या एक गुलदस्ता उसी गुलशन से ले लो। खूबसूरत बनता है, तो राइट। एक फूल से ज्यादा, अगर ज्यादा फूल होंगे तो ज्यादा बनेगा। तो बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे अच्छे अब लोग जुड़ रहे हैं। तो बस यही कहूंगी कि सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इस सफर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आशा करती हूँ कि ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और हमारा आगाज़े महफिल बस ऐसे ही आगे साहित्य की यात्रा चलती रहेगी, दिस जर्नी दिन ऑफ दुगनी पोएट्री एंड रात चुगनी क्रिएटिविटी। वो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। थैंक्स कैनी, आमीन। मैं कहूंगी कि क्योंकि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है, वही। और अनु, भगवान ने आज इतना साथ दिया कि हमने हमने सक्सेसफुली हिंदी में इंटरेक्शन कर ली। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, नहीं, हम लोग पंजाबी च तो गल की नहीं, असि पंजाबी च पंजाबी च बोलते गल की थी, हैं। हम लोग हिंदी का एक वर्ड नहीं बोलते, असि पंजाबी में आपस में गल करते हाँ हैं मेरे पर भी। बिल्कुल। इतने अच्छे से हमने हिंदी में इंटरेक्शन करी अनु। चलो हाँ बिल्कुल। तो या, तो थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। वो कह रहे हैं ना कि शी इज हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अपने ही घर में मेहमान बनके बहुत बिल्कुल, खूबसूरती ये से बात ना या मैंने ना शुरू में कहनी थी कि आज मैं अपने ही घर में मेहमान हूँ। कभी घर मैं में घर को मेहमान देखती, बनके। कभी मैं घर को देखती हूँ, कभी कैनी को देखती हूँ। थैंक यू सो मच अनु, थैंक्स कैनी। thank ओके। you, and keep progressing, keep spreading your light like this through your poetry and through your इतने खूबसूरत मन है अनु का, दैट वो बचपन से ही है, बचपन से ये हर किसी की हेल्प करने को तैयार रहती थी। जो इसके साथ कोई प्रॉब्लम लेके जाता था, अनु ये प्रॉब्लम है, हाँ बता, आई एम देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पर्सन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय सच अ वंडरफुल चाइल्डहुड फ्रेंड। Yeah, thanks So Kenny, I feel blessed। Yeah, yeah, तो same me also। So सभी या अगले हफ्ते आज ही के दिन हम एक नए मेहमान से मिलेंगे, another beautiful soul, another beautiful creativity। तब तक be balanced, be happy, be there on आगाज़े महफिल। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।